Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 28 in Islamic study. Stealing is a very bad habit. चोरी करना बहुत बुरी बात है. हमारे चैप्टर का टॉपिक यही है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है. It is very bad to steal. Stealing means to take what belongs to other without permission or to keep things other have lost. चोरी करना बहुत बुरी बात है. चोरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी की रखी हो और हम उसको बिना परमिशन, बिना उसकी इजाज़त के उठा लें, या किसी की कोई चीज़ खो गई हो और वो हमें मिली और हमने उठा करके रख ली, तो वो भी क्या होता है, चोरी होती है. The articles in a supermarket or a store do not belong to us unless we buy them. जो मार्केट में सामान मिलता है या किसी भी दुकान में जो सामान मिलता है वो तब तक कि हमारा नहीं होता जब तक कि हम उनको खरीद ना लेते. द बुक एंड स्टेशनरी एट अ शॉप डू नॉट बिलोंग टू अस अनलेस वी बाय देम. ऐसे ही जो बुक है, जो हमारे स्टेशनरी का सामान है, यानी कि पेंसिल, इरेजर, स्केल या कुछ भी सामान इस तरीके का है, वो तब तक हमारा नहीं होता जब तक कि हम उसको खरीद नहीं लेते. The pencils, crayons, eraser, sharpener, sums of money, etc. of a friend in the class belong to him and not to you. जो पेंसिल या कलर या इरेजर या शार्पनर या कुछ भी पैसे, 1-2 रुपए भी हमारे फ्रेंड्स के होते हैं जो हमारे क्लासरूम में अगर उनके गिर जाते हैं और हमने उठा के अपने पास रख लिए, तो ये भी बहुत बुरी बात है और ये भी चोरी ही होती है. वो उसी का रहेगा जो आपके फ्रेंड का है. वो आपका उठा लेने से, अपने पास रख लेने से वो आपका नहीं हो जाता. Cakes, bars of chocolates, ice cream cones and soft drinks at the school canteen do not belong to you unless you buy them. ऐसी स्कूल की कैंटीन में या कहीं किसी भी शॉप में जो केक मिलते हैं या चॉकलेट मिलती है या आइसक्रीम मिलती है या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है, तो वो जब तक हम खरीद नहीं लेते वो हमारे नहीं होता है. ऐसे नहीं कि कोई भी रखा था सामान हमने उठा लिया वो हमारा हो गया, ये गलत बात है. टेकिंग दीज थिंग्स होम विदाउट परमिशन इज स्टीलिंग. अब कहीं भी बाहर की पड़ी हुई कोई चीज़ हम अपने घर अपने साथ ले जा रहे हैं उठा करके, और वो बिना किसी के परमिशन के, तो वो क्या है, चोरी करना है. इफ़ यू डू नॉट हैव दीज थिंग्स आस्क योर पेरेंट्स. अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ज़रूरत है तो आपको अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए. दे विल प्रोवाइड यू विद देम इफ़ दे फाइंड इट नेसेसरी. अगर उनको ज़रूरी लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए या आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको ज़रूर ख़रीद करके देंगे. बट वी शुड नेवर ट्राई टू पोजेस दीज थिंग्स बिलोंगिंग्स टू अदर्स. लेकिन हमें कभी भी किसी भी चीज़ को उठा करके किसी और की चीज़ को अपना नहीं कहना चाहिए. वी शुड रिटर्न द बुक्स बोरोड फ्रॉम अ लाइब्रेरी और अ फ्रेंड इन टाइम. जैसे हमने किसी से कोई चीज़ कही कि हमें बुक पढ़ने के लिए दे दीजिए, हम आपको इस टाइम पे वक्त पे लौटा देंगे, और तो उसको भी हमें लौटाना उसी वक्त पे है जब हमने कहा है. जैसे हम अपने फ्रेंड से हेल्प मांगते हैं कि हम स्कूल में एब्सेंट थे, अपनी कॉपी दे दो, हम कल दे देंगे, तो हमें जब हमने कहा है कि हम कल दे देंगे वापस, तो हमें कल वापस देनी ही है. We cannot keep them forever because they do not belong to us. किसी का भी कोई सामान अगर हमने अपनी ज़रूरत के लिए लिया है तो उसको वापस करना है. वो हम अपने साथ उसको नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारा नहीं है. It is wrong to mark up the pages of these books unless otherwise permitted. अच्छा, ये भी चीज़ है कि ये बात गलत है जब तक कि कोई सामने वाला कुछ कहे ना कि उसकी चीज़ को यूज़ कर लो, या उसने आपको चीज़ अपनी यूज़ करने के लिए दी है उसमें कोई चेंजेस कर लो. इवन आप किसी की बुक या कॉपी भी ले रहे हो तो उसमें एक पेंसिल भी चलाने का आपको हक नहीं है जब तक कि जिसने भी, आपके फ्रेंड ने या जिसने भी आपको कहा है ना हो कि आप ऐसा कर सकते हो. एंड इट इज़ वर्ड्स येट टू राइट योर नेम ऑन देम. और ये तो सबसे बहुत बुरी, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब चीज़ है कि आप उस पर अपना नाम लिखो. रिमेंबर कॉपीइंग इन एन एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टीलिंग. जो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे का, यानी कि चीटिंग करते हैं एग्जाम में, किसी का कहीं से देख के लिख लिया या देख के ले आए, ये भी क्या है, एक तरीके की चोरी करना ही है. इट इज़ ऑफ कोर्स राइट फॉर अस टू वॉन्ट It is of course right for us to want to have enough to eat and wear,
to have a good home to live in, but it is criminal and sinful to obtain these things by stealing or cheating. ये हमारा हक है कि हमारे पास अच्छा खाना हो, अच्छा पहनने के लिए हो, एक घर हो रहने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जो ये काम करता है कि चोरी करके ये सब चीज़ें हासिल करे या चीटिंग से, धोखाधड़ी से कोई चीज़ हासिल करे, तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। द होली कुरान लेज डाउन अ वेरी सीवियर पनिशमेंट फॉर दोज हु स्टील। और कुरान में आया है कि जो लोग चोरी करते हैं उनके लिए बहुत ही सख्त सजा है। अकॉर्डिंग टू द होली बुक अ हैंड ऑफ अ थीफ में बी चॉप्ड ऑफ। और कुरान के अकॉर्डिंग चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाना चाहिए। दिस मे ऑन द फेस ऑफ इट सीम वेरी हार्श एंड क्रूअल, बट इट इज नॉट। Allah is merciful. He wants all of us to have enough to eat and enough to wear. और ये बहुत ही सख्त सज़ा है। और ये जहाँ के जो लोग चोरी करते हैं, कुरान में हुक्म आया है कि उन लोगों के हाथ काट दिए जाएं ताकि वो उनसे लोग सबक सीखें और दोबारा किसी का सामान ना उठाएं या ना किसी को चोरी करें। तो ये हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती सज़ा, लेकिन और मुल्कों में जहाँ पर इस्लामिक रियासत है वहाँ पर ऐसी सज़ा मिलती है। तो हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से, अल्लाह ना करे, यहाँ नहीं अल्लाह के यहाँ जा कर के अगर अल्लाह ताला ने नाराज़ हो गए हमारी किसी बात से कि हमने किसी का सामान बिना पूछे उठा लिया और उसने अल्लाह पे मामला छोड़ दिए सब कुछ, अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, और वहाँ पर हमें इस तरीके की सज़ा मिली, तब फिर क्या होगा। अल्लाह बहुत ही मर्सीफुल है, रहम करने वाला है। ही वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू हैव इनफ टू ईट एंड इनफ टू वेयर। उन्होंने हमें अच्छा खाने को, मतलब जितना हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से खाने को, जितना हमें ज़रूरत है पहनने का उस हिसाब से पहनने को दिया है। अल्लाह गिव्स अस अ कमांड टू चॉप of the hand of a thief in order to protect all these things of our. Those who find this punishment cruel feel pity only for the robber and not for the person whose hard-earned things are robbed. You will learn later in detail about the crimes and the punishment laid down by the holy book. तो ये हुक्म आया है अल्लाह की तरफ से कि जो लोग चोरी करते हैं उनके हाथ को काट दिया जाना चाहिए। और इस सज़ा से सिर्फ वही लोग डरें जो चोरी करते, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा और इस बात से डर होगा कि ये बुरी बात है, तो वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और सबका सामान सेफ रहेगा। और इस बारे में डिटेल में आप आगे और पढ़ेंगे, जब आप मायनों के साथ कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि क्या गुनाह है और क्या उसकी सज़ा है, और आगे आपके कोर्स में भी आएगा। इफ़ एवरीवन लिव्ड बाय व्हाट द कुरान सेज देयर वुड बी नो मोर स्टीलिंग एंड चीटिंग। अगर कुरान के अकॉर्डिंग हर कोई रहने लगे कि कुरान ने क्या कहा है, कुरान में क्या कहा गया, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो कोई भी धोखाधड़ी ना करे, कोई भी चोरी ना करे। नो वन वुड हैव द फियर दैट हिज थिंग्स वुड बी स्टोलन और रॉब्ड। और किसी को भी ये डर नहीं रहेगा फिर कि मेरी चीज़ें चोरी हो जाएंगी या डकैत हुई हो जाएगी। एंड दिस वर्ल्ड वुड बिकम अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। और फिर ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी ये रहने के लिए। लेकिन हम लोग खुद ही वो काम नहीं करते, तो हमें ये करना है कि हमें ये समझना है छोटी छोटी चीज़ों को कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है कुरान के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी बुक में, सो डू इट and send it to me.